वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल। इसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्क्रिप्ट टैग इन HTML। तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट हम करते हैं HTML में। तो आइए देखते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कुछ लिख के रखी है। तो एग्जांपल के तौर पे आज जो प्रोग्राम है वो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स है। तो मैंने जो नोटपैड एप्लीकेशन है यहाँ पर मैंने फ़ाइल जो है मैंने सेव करके रखी है add.html फोल्डर में। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर add.html। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट में लिखा, उसके बाद मैंने हेड टैग लिखा और यहाँ पर मैंने हेडिंग में एडिशन ऑफ 2 नंबर्स लिखा है और फिर मैंने आगे पीछे सेंटर टैग लगाया है और फिर मैंने यहाँ पर ब्रेक टैग लगाया है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल ब्रेक टैग से क्या होगा। इसको मैं हाल ही सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा है, एडिटिव ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एडिशन का भी देख लेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेंगे और यहाँ पर हम डिवीजन का भी देख लेंगे, किस तरीके से 2 नंबर्स का हम बाय यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट हम उनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरीके से कर लेते हैं। तो टाइटल के बाद मैंने यहाँ पर टाइटल जो लिखा है एडिटिव ऑपरेटर, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग जो है ओपन किया है और यहाँ पर मैंने जो स्क्रिप्ट टैग है वो मैंने क्लोज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, यहाँ पर क्लोज़ किया। उसके बाद हमने जो हेड टैग क्लोज़ किया है, फिर बॉडी टैग यहाँ पर है और बॉडी टैग क्लोज़ किया गया और HTML यहाँ पर क्लोज़ हो गया। तो यहाँ तक हमारा HTML पेज है। तो स्क्रिप्ट टैग में जो मैंने लिखा है वो मैंने पहले लिखा है where num1 = 5। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले मैंने यहाँ पर आप इसके बारे में जान चुके हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और डाटा वैल्यूज़ क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है नाम, साथ में उसका मैंने वैल्यू भी दिया है। आप पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में हम उसमें उसका वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम चाहेंगे, जैसे मैं अभी where num1 = 5, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं अगर पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ इस तरीके से और फिर बाद में यहाँ पर मैं उस num1 का मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूँ = 5। तो इस तरीके से भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें और साथ में हम उसका वैल्यू भी दे दें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो where num2 = 2। तो 2 नंबर्स मैंने लिए हैं, एक तो नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 का जो वैल्यू 5 है और num2 का जो वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है। तो इस तरीके से मैंने ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। इसी तरीके से मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया है, वो रिजल्ट है। तो उसका भी जो डाटा टाइप है वो where है, यानी वेरिएबल। तो where डाटा टाइप जो है यानी इसका जो रिजल्ट है वो वैरी हो सकता है। तो ये जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है, रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए हर स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पर सेमीकोलन लगाया गया। तो जावा स्क्रिप्ट में हम टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट बाय यूजिंग सेमीकोलन, तो हम जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट्स जब हम लिखेंगे तो हम उनको टर्मिनेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर शुरू हो रहा है ये यहाँ तक ही है, यानी इसका जो इन्फ्लुएंस है यहाँ तक है, तो ये यहाँ पर एंड हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई स्टेटमेंट है तो ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर सेमीकोलन लगाने से ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है। इसका आगे कोई इफेक्ट नहीं है। ये यहाँ पर ये जो लास्ट इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मैंने उसका वैल्यू दे दिया। तो मैं साथ वेरिएबल के साथ में वैल्यू भी दे सकता हूँ, वो मैंने दिखाया। where रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरीके से मैंने पहले वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया, फिर बाद में मैंने यहाँ पर रिजल्ट = num1 + num2। तो 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए, नंबर 1 नंबर 2। तो इससे क्या हो जाएगा, ये यानी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का क्या मतलब है कि हम पहले क्या करते हैं कि जब हम वैल्यूज़ देंगे तो वैल्यूज़ कहाँ पे रहेंगे। तो मैं समझाने के लिए आपको अलग अलग से स्टेटमेंट्स को कर रहा हूँ।
तो ये हम वेरिएबल्स, आपको पता है ये मेमोरी लोकेशंस है, क्योंकि आपने इनमें डाटा देना होता है, तो वो डाटा कहाँ पर स्टोर रहेगा। तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, हम पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं कि जब हम इनपुट दे दें, कोई वेरिएबल दे दे, तो वो वैल्यू जो है वो वहाँ पे स्टोर रहे। जैसे ये नम, अभी मैंने num1 = 5, इसका मतलब जब मैंने 5 वैल्यू दे दिया तो ये जो डाटा है ये कहाँ पे स्टोर रह गया, ये मेमोरी लोकेशन में स्टोर रह गया। उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम है वो क्या है, वो num1 है। इसी तरीके से मैंने दूसरा वैल्यू जो दे दिया वो 2 है, तो वो भी एक मेमोरी लोकेशन में रह गया, और उसका जो नाम है उस मेमोरी लोकेशन का वो क्या है, वो नंबर 2 है, num2 है। और चूंकि जब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 5 और 2 का, तो एक तीसरा नंबर आ जाएगा, 5 + 2 जब आएगा तो वहाँ पर 7 आ जाएगा। तो जब इनका रिजल्ट आएगा तो वो किसी तीसरे वाले वेरिएबल में स्टोर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम एक तीसरा वेरिएबल मैंने ले लिया, वो क्या है, रिजल्ट, ताकि जब हम दो वैल्यूज़ का एडिशन हो जाए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो वैल्यू नहीं दिया, हमने क्या दिया, वेरिएबल नेम दिया। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो num1 जो है, जो मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर जो वैल्यू है उसका एडिशन दूसरे नंबर से हो जाना चाहिए, वो उस मेमोरी लोकेशन में है जिसका नाम num2 है। तो हमने यहाँ पर डाटा नहीं दिया, हमने यहाँ पर एड्रेस दिया। तो हमने यहाँ पर क्या दिया, एड्रेस दिया, यानी उन मेमोरी लोकेशन का नाम। जब हमने नाम दिया तो खुद ब खुद ही एडिशन हो जाता है उन वैल्यूज़ का जो इन मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होती हैं, और वो असाइन किस में हो जाती है, तीसरी वाली मेमोरी लोकेशन में जब इनका एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर रिजल्ट = num1 + num2, तो उनका वैल्यू मैंने वेरिएबल्स का दिया और फिर इनका एडिशन यहाँ पर स्टेटमेंट भी मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अब उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगा कि जब इन दो वेरिएबल्स का एडिशन हो जाएगा तो फिर इसका आउटपुट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट हमारे पास आ जाता है document.write, तो हम ये लिख सकते हैं विद इन द ब्रैकेट्स। तो ये जो मैंने अभी लिखा है रिजल्ट इज, ये सिंपल स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। तो अगर मैं खाली इस तरीके से लिखूं, रिजल्ट खाली लिखूं समझाने के लिए, मैंने लिखा document.write result, तो मुझे यहाँ पर विद इन द कोट्स नहीं लिखना है, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट बन जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा। मुझे यहाँ पर ये जो वेरिएबल रिजल्ट है इसमें जो वैल्यू है उसको आउटपुट आना चाहिए हमारे वेब पेज पर। तो मैं यहाँ पर document.write लिखूंगा, फिर विद इन द ब्रैकेट जो है मैं यहाँ पर रिजल्ट लिखूंगा। तो ये जो document.write है ये एक फंक्शन है, आउटपुट स्टेटमेंट है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, फिर मैंने यहाँ पर जावा ये जो स्क्रिप्ट टैग है वो मैंने क्लोज कर दिया। तो देखते हैं जब मैंने इसको सेव किया है किसी फाइल में, तो देखते हैं उसका इफेक्ट क्या रहता है। तो मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पर मैंने ऐड नाम से ये सेव किया है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद गूगल क्रोम। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मैं इसको, ये देखिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया, वो 7 आया है। तो ये यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। तो मैंने document.write result लिखा, मैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे गया, मैं देखिए तो यहाँ पर मैंने जैसे रिफ़्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो मैंने अभी तक लिखा था, चूँकि मैंने अभी सेव नहीं यहाँ से किया था, तो मुझे जो भी स्टेटमेंट में यहाँ से लिखूँगा तो मुझे उसको सेव करते रहना है। तो जैसे मैं सेव करूँगा फिर मैं अपने वेब पेज में जाऊँगा। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर सिंपल एक नंबर आ गया है 7। तो एडिशन 2 नंबर्स का हो गया है। अब इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग करने के लिए हम क्या लिखते हैं, विद इन द कोट्स मैं लिखूँगा रिजल्ट इज इक्वल, ताकि पता चले, या एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, इस तरीके से जो भी आपकी मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिखूँगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये सिंपल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मैं इज इक्वल लिखूँगा, इज इक्वल भी जो है विद इन द स्टेटमेंट आ जाएगा। और चूंकि इसको हमें कॉन्केटिनेट करना है, आपस में मिलाना है इस स्टेटमेंट और हम जो वेरिएबल है जिसमें डाटा स्टोर है, तो वहाँ हम प्लस साइन लगाएंगे। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल आ जाएगा, और फिर प्लस वो रिजल्ट में जो वेरिएबल चला गया है तो वो इसके साथ में आ जाए, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं Ctrl+S करता हूँ, मैंने सेव किया, मैं दोबारा से अपने वेब पेज में जाऊँगा और मैं इसको
रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल 7। तो ये जो एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सिंपल स्टेटमेंट है, ये सिंपल स्टेटमेंट है जो मैंने डिस्प्ले कराया यहाँ पर। और ये जो 7 है ये किसकी वजह से आया, क्योंकि ये जो आउटपुट आया है दो नंबर्स का एडिशन रिजल्ट में आया, तो वो रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया, बल्कि रिजल्ट में जो नंबर चला गया, रिजल्ट में जो एडिशन के बाद जो नंबर असाइन हो गया वो नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे हम इसका दो नंबर्स का एडिशन हम जावास्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए जो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर एडिशन, यहाँ भी मैंने इसको सेंटर में लाया था, तो मैंने अभी देखिए मैं इस तरीके से सेंटर टैग को हटाता हूँ, मैं इसको फिर दोबारा से सेव करता हूँ। मैंने जब सेव किया मैं वेब पेज में जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल 7, तो ये जम्बलिंग हो गई है। तो इस तरीके से हमें पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली टॉपिक क्या है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक ब्रेक टैग लगाएंगे हेड टैग में ही, और फिर मैं इसको दोबारा से सेव करूंगा। मैं दोबारा से वेब पेज में जाऊंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए दूसरी लाइन जो है वो नीचे आ गई है। क्योंकि इसके बाद जो लाइन आने वाली है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, ये भी आउटपुट स्टेटमेंट है, और चूंकि हेडिंग में मैंने एडिशन लिखा, तो ये भी हमारे वेब पेज में आने वाला है। अब जब हमें यहाँ पर भी आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पर भी इसकी वजह से भी वेब पेज में ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रेक टैग लगाया। अब देखिए यहाँ पर सिंगल स्पेस रहेगी विद इन द, यहाँ दो स्टेटमेंट्स के बीच में सिंगल स्पेस है। अगर मैं यहाँ पर और एक ब्रेक टैग लगाऊंगा, ये मैंने और एक ब्रेक टैग लगाया। इसी तरह से बॉडी टैग में से भी आप बहुत सारे मल्टीपल ब्रेक टैग्स लगा सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत स्पेस देनी हो। तो देखिए किस तरीके से सेव, ये मैं आप एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप बॉडी टैग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देखिए स्पेस आ गई 2, तो जितने ब्रेक टैग्स है उतनी लाइन की स्पेस यहाँ पर बनती चली जाएगी। तो इस तरीके से भी हम जो है थोड़ा फॉर्मेटिंग, अभी हेडिंग टैग साथ में मैंने ब्रेक टैग भी दिखा दिया। और यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर है बॉडी टैग, इसमें भी हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जो भी हमें फिर एज पर रिक्वायरमेंट हो, मगर हमारा जो मेन फोकस है वो जो है वो जावास्क्रिप्ट है कि हम किस तरीके से HTML में जावास्क्रिप्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं और एक थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग के लिए BG कलर लगाता हूँ। BG कलर इज इक्वल, आप जानते हैं कि हम लगा सकते हैं जो विबगर हमारे पास 7 कलर्स आ जाते हैं, उसमें से कोई ना कोई कलर हम विद इन द कोट्स लगा सकते हैं। तो आज मैं दिखाऊंगा दूसरा एक तरीका कि हम किस तरीके से कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हैश लगा दिया, फिर मैं यहाँ पे कुछ 1 2 3 लिखता हूँ, मैं 6 यहाँ पर डिजिट्स लिखूँगा, और साथ में मैं CVB, इस तरीके से मैंने 2 नंबर्स ले लिए, और यहाँ पर मैंने 3 नंबर्स ले लिए, और 3 यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं। तो इनका जो कम्बिनेशन आएगा यहाँ पर आप सेव कीजिए, और हम वेब पेज में जाएंगे और उसको रिफ़्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर जो है, बैकग्राउंड जो हमारा वो ग्रीन हो गया है। तो इस तरीके से भी आप जो है कलर मिक्सिंग कर सकते हैं आप बहुत सारे। ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा लगाया सेव, दोबारा से वेब पेज में गया, तो देखिए ये वो डार्क ग्रीन था और ये लाइट ग्रीन आ गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं। आप बहुत सारे मिक्सिंग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स का ही खाली इस्तेमाल कर, नंबर और अल्फ़ाबेट्स का कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम BG कलर का इस्तेमाल हैश टैग लगा के हम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एडिशन किस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो अभी हमने 2 वेरिएबल्स हम ये सेम रखेंगे यही। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर स्टार साइन लगाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन की जो यहाँ पर साइन है वो मैंने लगा दी है। तो जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर साइन लगा दी है, तो मैं इसको सेव करूँगा। अब देखिए 2 नंबर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मैं वेब पेज पे जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 5 × 2 हो गया 10। तो हमारा रिजल्ट क्या आया 10, क्योंकि अब जो है अब इन 2 नंबर्स, इन वेरिएबल्स में जो 2 नंबर्स थे उनका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। उनमें कौन से नंबर्स वो हमने प्रीडिफाइंड किए हैं। पहले वाले वेरिएबल का 5 है, दूसरे वाले वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 2 है।
तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन लगा दी, रिजल्ट क्या आया 10। तो इसी तरीके से अगर मैं डिवीजन वाला प्रोग्राम करूं तो मैं यहाँ पर डिवाइड लगा दूंगा। तो डिवाइड साइन जैसे मैंने लगा दी तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किया मैं दोबारा से वेब पेज पे चला जाता हूँ और वेब पेज में इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 2.5, तो 5 डिवाइडेड बाई 2.5 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो हैं हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स का हम क्या डाटा टाइप देते हैं और किस तरीके से हम वेरिएबल्स का वैल्यू दे देते हैं। आप वेरिएबल को पहले डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसका वैल्यू दे सकते हैं, या इकट्ठे आप वेरिएबल को डिफाइन कीजिए, उसका वैल्यू दीजिए। तो इस दोनों तरीकों से आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से आउटपुट एक स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बजाय यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसी को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट। तो ये भी हमारे पास एक आउटपुट स्टेटमेंट है कि आप यहाँ पर अलर्ट, ये मैंने अलर्ट लिख दिया। तो फिर मैंने विद इन द ब्रैकेट्स वही वाला स्टेटमेंट लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका इफेक्ट कैसा रहता है। मैं सेव करता हूँ और फिर मैं दोबारा से यहाँ पर चला जाऊँगा, हमारे जो वेब पेज है मैं वहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर अलर्ट से हमारे पास एक मैसेज बॉक्स एक यहाँ पर आ गया है। तो ये दिखा रहा है दिस पेज सेज एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एक्चुअली आ गया, मैंने वहाँ पर एडिशन ही लिखा है। तो एक्चुअली आप मल्टीप्लिकेशन के टाइम मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, डिवीजन के टाइम डिवीजन। यहाँ मैं ओके कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से भी जो है हमारा यहाँ पर, जैसे कि अभी क्या है, ये डिवीजन है तो मैं यहाँ पर डिवीजन लिखता हूँ, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। मैं इसको सेव करता हूं। तो मैंने ये कैसे किया, तो मैंने ये अलर्ट लगा के, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हैं। अभी मैंने उसको डीएक्टिवेट किया, मैंने कमेंट लगा दिया तो इसका ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने जो है वो कमेंट है। ये भी हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैंने क्या लगा दिया, डिवीजन लगा दिया, क्योंकि ये डिवीजन वाला प्रोग्राम अब बन गया है। तो मैं सेव कर रहा हूँ, मैं दोबारा से वेब पेज पे जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दिस पेज सेज, दोबारा से इसको हम सेव करते हैं। अच्छा, ये मैंने कमेंट वाले में लगा दिया था डिवीजन, एक्चुअली इसीलिए आ गया। एक्चुअली मुझे अलर्ट वाला जो एक्टिव है, हाँ, क्योंकि अलर्ट वाला स्टेटमेंट अभी एक्टिव है। तो यह मैं सेव करता हूँ, मैं दोबारा से वेब पेज में जाऊँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए दिस पेज सेज द डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल 2.5। ओके, तो देखिए, तो देखा हमने व्यूअर्स कि हमने किस तरीके से हम प्रोग्राम्स को, जो जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम किस तरीके से सिंपल प्रोग्राम जो है बाय यूजिंग स्क्रिप्ट टैग हम किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। हम किस तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के प्रोग्राम्स अपने HTML में इम्प्लीमेंट कर से बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट टैग्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।